बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मोदी साहब अमेरिका पधारने वाले हैं और उनके अमेरिका के दौरे के मौके पे कुछ अमेरिकन एनालिस्ट को ये लगता है कि इंडिया कुछ बड़ा करके दिखाएगा इस बार, यानी इस दौरे के अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन चाइनीज़ जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस दौरे के अंदर कुछ भी बड़ा नहीं होगा और अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि वो इंडिया को हमारे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। आज चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस हवाले से एक ओपिनियन लगा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये उनका सरकारी अखबार है। मैं यहाँ पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का यूँ समझें कि ये माउथ पीस है। इसके अंदर जो भी चीज़ छपती है वो ऐसे ही नहीं छपती, अप्रूवल के बाद छपती है। और ये यूँ समझें कि स्टेट का नैरेटिव बयान कर रहे होते हैं ग्लोबल टाइम्स वाले, चाइना की स्टेट का नैरेटिव ही इसके अंदर छप रहा होता है। अब पहले तो ग्लोबल टाइम्स का आप ज़रा ये कार्टून देखें, इनके कार्टून मुझे बड़े पसंद होते हैं। ये सिचुएशन को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कार्टून्स के अंदर इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं। अमेरिका जो है वो भंगड़े पा रहा है, डांस कर रहा है और इंडिया को कह रहा है कि फाइट फाइट फाइट, लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिंग में इंडिया खड़ा होकर गुस्से से चाइना को देख रहा है। लेकिन चाइना को देखिए, अब चाइना जो है वो इंडिया की बजाय अमेरिका की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी वो अमेरिका को देख रहे हैं, इंडिया को वो देख ही नहीं रहे। उनकी हमेशा से लेकर जो कंपटीशन रही है वो अमेरिका के साथ रही है, तो वो जो है अमेरिका की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं जबकि इंडिया उनको देख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यूएस प्लान्स टू रोप इन इंडिया टू सर्व वाशिंगटन पर्पज, विशफुल थिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंडिया कोई हमारे सामने इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। ये अमेरिका की विशफुल थिंकिंग है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया को अपने साथ मिला के हासिल कर लेंगे। और आगे वो कहते हैं कि द यूएस एक्सपेक्ट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट in India ties during Prime Minister Narendra Modi's upcoming trip to Washington. President Joe Biden's National Security Advisor Jake Sullivan said as he downplayed chances for a diplomatic breakthrough in China when U.S. Secretary of State Antony Blinken visits, Reuters reported on Friday. Secretary Blinken's trip to China will be a significant event, but it's likely not even the most significant event of next week when it comes to U.S. foreign policy, Sullivan said at a briefing in Tokyo on Friday. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट क्या होता है? ये जो उन्होंने कहा ना कि अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। अब देखिए उम्मीदें कितनी बड़ी हैं, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि ये मोदी के लिए इतना आसान दौरा नहीं है। उम्मीदें देखिए कितनी बड़ी हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट हो सकती है। अब इसका पता है मतलब क्या है? कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो कोल्ड वार थी उसके दौरान एक ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट आया था, और वो ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट ये था कि चाइना और सोवियत यूनियन दोस्त हुआ करते थे, क्लोज फ्रेंड थे आपस में, दोनों कम्युनिस्ट थे। लेकिन फिर आगे चलकर हेनरी किसिंजर के दौरे के बाद और वो जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर, तो उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट ये आया कि चाइना ने सोवियत यूनियन की सपोर्ट बंद कर दी और उन्होंने हाथ मिला लिया अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर अमेरिकन उम्मीद ये लगा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट होगा, यानी इंडिया रशिया और चाइना को छोड़ के हमारे साथ हाथ मिला लेगा। इतनी बड़ी उम्मीद है। ये स्टेट डिनर, ये कांग्रेस में खिताब ऐसे ही थोड़ी होता है, कुछ बड़ा शायद इंडिया ने यकीन दहानी कराई हुई है। अब ये किस लेवल पर कराई गई है आई डोंट नो, क्योंकि अमेरिकन ऐसे ही तो नहीं स्टेट डिनर दे रहे होते और ये सारी चीज़ें, ये तो उनका हाईएस्ट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है। मेरे ख्याल से बड़ी लेवल पर कुछ यकीन दहानियाँ इंडिया ने करवाई हैं। इसी वजह से ही तो उम्मीदें जागी हैं अमेरिका की कि कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। वो क्या बड़ा होता है इसके लिए देखना पड़ेगा। अपेरेंटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि इंडिया ऑफर करे, लेकिन इंडिया को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। ताइवान सबसे बड़ा इत्तेहादी है, यानी इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो ताइवान, जापान, ये सारे सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के हिस्टोरिकली रहे हैं। लेकिन ताइवान को भी ब्लिंकन साहब का ये जो दौरा हुआ है चाइना का, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है ताइवान के हवाले से, और इंडिया को उससे सीखने की ज़रूरत है। इससे पहले कि वो कोई बड़ी कमिटमेंट कर दे अमेरिका के साथ, इस डेवलपमेंट में इंडिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ताइवान के साथ अमेरिका ने क्या किया है।
ये जब वहां गए तो ब्लिंकन को कहा चाइनीज ने कि ताइवान हमारी रेड लाइन है और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर देता हूं, नो रूम टू कॉम्प्रोमाइज चाइना, वांग यी टेल्स ब्लिंकन ऑन ताइवान। द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट ट्रूली एडहेयर टू द वन चाइना प्रिंसिपल confirmed in the 3 joint US-China communiques, respect China's sovereignty and territorial integrity and clearly oppose Taiwan independence। इन्होंने कहा वांग यी ने कि ताइवान की जो आज़ादी की बातें आपका मीडिया और ये सारा कुछ हो रहा है, इसको आप क्लियरली अपोज करें इसको, कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अब इसके जवाब में क्या हुआ है? इसके जवाब में ब्लिंकन ने कहा है कि जो आप कहते हैं वो हम मानते हैं, ठीक है। वो फौरी तौर पर उन्होंने, फोर्ब्स को मैं कोट कर देता हूं, कहते हैं ब्लिंकन टेल्स शी जिनपिंग यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवानीज इंडिपेंडेंस आफ्टर मीटिंग टू क्वेल टेंशंस। और वो कहते हैं ब्लिंकन सेड द यूएस हेल्ड द वन चाइना पॉलिसी एंड डज नॉट सपोर्ट ताइवानीज इंडिपेंडेंस बट इज कंसर्न्ड अबाउट चाइनाज प्रोवोकेटिव एक्शंस अलोंग द ताइवान स्ट्रेट। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो वो ताइवान को मुल्क कंसीडर करते हैं, ना ही उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कोई प्लान नहीं है हमारा इसको आज़ाद मुल्क बनाने के लिए, कुछ भी प्लान नहीं है। तो लड़ेंगे क्यों ये इनसे, चाइना से? सीधा उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि लड़ेंगे नहीं आपसे ताइवान के ऊपर, डोंट वरी, हमें बस ताइवान स्ट्रेट पे कंसर्न है। अब ताइवान स्ट्रेट अगर आप मैप देखें तो मेनलैंड और ताइवान के दरमियान, चाइना का मेनलैंड और ताइवान के दरमियान एक पानी की पट्टी है। यहाँ से दूसरे मुल्कों के भी जो जहाज होते हैं वो गुजर रहे होते हैं। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें इस पे मसला है कि कहीं यहाँ पर टेंशन ना होने पाए, सिर्फ इतना सा मसला है हमारा। अब इस पे तो चाइना गारंटी दे सकता है उनको कि कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे किसी के साथ यहाँ पर हम। तो फिर ताइवान किधर गया भाई? ताइवान वाले तो इन पे आस लगा के बैठे हुए थे ना कि ये हमारे लिए खड़े होंगे, तो वो खड़े नहीं, वो तो बैठ गए चाइनीज के सामने। उन्होंने कहा कोई इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंस डोंट वरी, हमें सिर्फ यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट के अंदर आप गारंटी दे दें कि कुछ मसला नहीं करेंगे, तो हम भी कोई मसला नहीं करेंगे ताइवान पे। अब ये सूरत हाल है। अब मुझे ये बताएं कि कई डेकेड से लेके वो ताइवान के ऊपर बड़ा हसास रहे हैं। इफेक्टिवली अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही ये चाइना बना है, इवन तब से लेके इन्होंने KMT को सपोर्ट किया पहले, उसके बाद ये जो हालिया रूलिंग पार्टी है उनको सपोर्ट करते रहे हैं अमेरिकन और वेस्ट वाले। ये तो शुरू से लेकर ताइवान पे एक पॉलिसी लेकर चलते चले आ रहे हैं ना कि हमने इनको सपोर्ट करना है। डिफैक्टो एक मुल्क तो कंसीडर उसको कर ही रहे होते हैं। अब उसके बारे में ही अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने का इरादा नहीं है, उसके बारे में ही वो एक सॉलिड स्टांस लेने को तैयार नहीं है, तो ये जो इंडिया के डिस्प्यूटेड इलाके हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और ये, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि वो चाइना के सामने क्यों खड़े होंगे अमेरिकन इंडिया की जमीन बचाने के लिए, जबकि वो अपने इतने पुराने इत्तेहादी, बहुत पुराना इत्तेहादी है ये। ताइवान को आप हल्का मत लें, वेस्ट वालों के लिए एक दौर में चाइना ताइवान ही होता था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ताइवान ही बैठा हुआ होता था। तो अगर उन्होंने एक तरह से डंप ही कर दिया है वहां पर जाकर ताइवान को, कि रेड लाइन उन्होंने बता दी कि इसको हम जो है ना, जो स्टेटस को है उसको छेड़ेंगे नहीं, इसकी इंडिपेंडेंस का कोई हमारा इरादा नहीं है, तो इंडिया कैसे चाइना के खिलाफ जा रहा है? मतलब एक उम्मीद क्यों कर रहे हैं अमेरिकन कि हमें एक उम्मीद है कि ट्रांसफॉर्म होगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी और इंडिया के फॉरेन रिलेशन में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ये उम्मीद अमेरिका को क्यों है और किसने उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है, ये अगले 1-2 दिनों के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोदी की अगेन 22 जून वाली जो तकरीर है अमेरिकन कांग्रेस में, ये बहुत सी चीज़ें क्लियर कर देंगी कि रशिया और चाइना के हवाले से इंडिया की जो फ्यूचर की पॉलिसी होगी वो किस तरह की होगी।